अस्सलामुअलैकुम। हेलो। तो आज मैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आई हूँ। इस वक्त है मेरे पास इन्फिनिक्स Zero 30 4G डिवाइस। इससे प्रीवियस आपने वीडियो अगर देखी होगी तो वो जो कि था Zero 30 5G और ये 4G डिवाइस है। अब वो थी 1 लाख की डिवाइस, ये है 60,000 की डिवाइस। कैमरा में फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्फिनिक्स ने, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा दिया गया है इस डिवाइस में, यानी कि जो 4G डिवाइस है, इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल 2K 30 FPS। उसमें आपको मिल रहा था 50 मेगापिक्सल 4K 60 FPS, जिसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। वैसे यहाँ पर जो शोर हो रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि इस फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो साउंड है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ज़्यादा नॉइज़ तो फील नहीं और आपको आवाज़ साफ़ आ रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस फ़ोन के बारे में है। तो ये है इन्फिनिक्स Zero 30 4G डिवाइस, यानी कि जो 5G वेरिएंट आया था उसका छोटा भाई आप कह लें। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इसकी प्राइस और वेरिएंट। अब 5G डिवाइस थी वो 1 लाख की डिवाइस थी, और वो भी आपको 256 GB रैम के साथ मिल रही थी, 21 GB इसमें रैम दी गई थी। लेकिन जो 4G वेरिएंट है इसकी प्राइस है अनबिलीवेबल 59,999, 60,000 की प्राइस रेंज में आपको ये मिलेगा। और मैं कहती हूँ कि जो 1 लाख का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो 60,000 के फ़ोन में वो सब कुछ उनको मिलेगा जो कि उनको 1 लाख की डिवाइस में मिल रहा था इन्फिनिक्स Zero 30 5G में। तो यहाँ पर आपको 256 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, 16 GB रैम दी गई है, यानी कि 8 GB प्लस 8 GB आपको रैम दी गई है। बजट में रहते हुए अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि व्लॉगिंग के लिए बेस्ट हो, अच्छा कंटेंट आप बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप Zero 30 4G बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये है ही व्लॉग स्मार्टफोन। और व्लॉगिंग स्मार्टफोन के लिए क्या चाहिए कि फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा हो, इसमें 50 मेगापिक्सल 2K 30 FPS दिया गया है। तो Zero 30 4G डिवाइस के जो प्री ऑर्डर्स हैं वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एक्सपार्ट पे। वहाँ पर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करवाएंगे तो आपको Zero 30 का गिफ्ट बॉक्स भी मिलेगा, तो आप इसको एक्सक्लूसिवली ले सकते हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बॉक्स कुछ ऐसा है इन्फिनिक्स Zero 30 का। 256 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है, 16 GB रैम है, मतलब इसमें 8 GB ऑलरेडी आपको रैम दी गई है, लेकिन 8 GB आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है 50 मेगापिक्सल फ्रंट व्लॉग कैमरा 2K 30 FPS, जो कि व्लॉगिंग कैमरा आपको दे रहा है इन्फिनिक्स। तो इससे आप बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। मेरे पास जो कलर है वो है मिस्टी ग्रीन कलर का। बाकी बैक साइड पे कुछ डिटेल्स हैं। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 45 वॉट का सुपर चार्ज मिलता है, 108 मेगापिक्सल इसमें अल्ट्रा क्लियर कैमरा दिया गया है, एंड Helio G99 इसमें अल्ट्रा पावर प्रोसेसर है। तो कैमरा के साथ साथ आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं और अच्छी मल्टीटास्किंग भी आपको मिलेगी। सबसे टॉप पे हमें फ़ोन मिलता है, तो देखना है कि बॉक्स के अंदर और क्या है हमारे पास। तो इसके साथ है ये इसका कवर, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इसकी Type-C चार्जिंग केबल, और हमारे पास है सिम जैक टूल, और यह है 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग, जिससे आप अपनी डिवाइस को फास्टली चार्ज कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड भी कर लूँ। अगेन ब्यूटीफुल डिज़ाइन। Zero 30 5G का डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही था, कुछ इस तरह के टेक्सचर आपको दिया गया था इसके बैक पैनल पे। कलर्स का बहुत खूबसूरत है, और इसके अलावा इसमें आपको 3 कलर्स मिलते हैं। एक तो मेरे पास है मिस्टी ग्रीन, और एक कलर है इसमें सनसेट गोल्ड कलर का, और एक है पर्ली वाइट कलर का। तो ये मिस्टी ग्रीन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट और ज़ाहिर है इस तरह के कलर्स होते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर ली जाए। सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोट की वो ये कि ये डिवाइस मुझे बहुत ज़्यादा स्लिम लगी। लाइक ये बहुत थिन डिवाइस है, और इसको इजीली आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत हल्की फुल्की डिवाइस है, क्योंकि इसमें आपको 2.8 mm नैरो फ्रेम दिए गए हैं, इसीलिए ये डिवाइस बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की लग रही है। लाइक आप समझे फ्रेम है ही नहीं, और फ्रेम पे जो गोल्डन कलर है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, मज़ीद इस डिवाइस को खूबसूरत बना रहा है। और यहाँ पर आपको डिज़ाइन के साथ साथ इसकी बिल्ड भी बहुत अच्छी दी गई है। लाइक यहाँ पर आपको जो लेदर टेक्सचर दिया गया है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। 108 मेगापिक्सल इसमें अल्ट्रा क्लियर कैमरा दिया गया है, जो कि ऑटो फोकस आपको देता है, और यहाँ पर फ्लैश लाइट भी दी गई है। बाय द वे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जीरो की ब्रांडिंग है, जो कि बहुत डिसेंट तरीके से दी गई है। 3D कर्व डिस्प्ले दिया गया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं कंटेंट को। और इसमें राइट साइड पे आपको मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स। क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, तो आपको अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और ये इतने ज़्यादा ये जो बटन्स हैं, पावर बटन हो गया, वॉल्यूम रॉकर्स, बहुत ज़्यादा नैरो फ्रेम की वजह से बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इस तरह के कुछ कीज़ होंगी। इजीली आप इसको वैसे ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। 93.7% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। सिर्फ 182 ग्राम वेट है इसका
लाइक मैं समझ रही थी शायद इससे भी कम हो, ये इतनी हल्की फुल्की डिवाइस है। इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा है, लाइक आप इजीली कैरी कर सकते हैं, और इसमें अगर आप कवर ना भी लगाएं तो ओके है, क्योंकि बहुत अच्छा ही डिज़ाइन किया गया है इस डिवाइस को। तो इसमें आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। तो डिस्प्ले पे आपको ये प्रोटेक्शन दी गई है। ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहती हूँ बेस्ट है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास की जो प्रोटेक्शन दी जाती है उसका डिस्प्ले ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंच का डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको 60 डिग्री गोल्डन कर्व दिए गए हैं। 93.7% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, और इसमें आपको मिलता है अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाहिर है डिवाइस की खूबसूरती में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। फ्रंट फेसिंग कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का दिया है, जो कि ब्लॉगिंग कैमरा है। जहाँ तक इसके बेजल्स की बात है तो बेजल्स तो बिल्कुल भी आप समझे इसके बेजल्स बिल्कुल है ही नहीं, और ओवरऑल इक्वल बेजल्स दिए गए हैं, जिससे आप कंटेंट बहुत एंजॉय करेंगे। डिस्प्ले आपको वाइड मिल रहा है, जो कि कर्व डिस्प्लेस होते हैं उस पर कंटेंट देखने का बहुत मज़ा आता है। किसी भी तरह की आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें आपको मिलता है 120 हर्ट्ज़ का एक हाई रिफ्रेश रेट। तो यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप रिफ्रेश रेट को स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि इस वक्त इसके डिस्प्ले की क्या सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है 120 हर्ट्ज़ का एंड 60 हर्ट्ज़ का। तो यहाँ पर ये ऑटो स्विच पे है, क्योंकि आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है कि जिस तरह आपका यूजेज है उस हिसाब से ये ऑटो स्विच करेगा। तो अगर मैं 120 हर्ट्ज़ का करूँ तो हम देखते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि आप स्क्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, इवन आप गेमिंग करते हैं, तो ये रिफ्रेश रेट बहुत ही क्योंकि रिस्पॉन्सिव होता है, तो आप बहुत ही इंजॉय करते हैं। जब भी आप स्मार्टफोन पे गेमिंग करें, यूज़ करें, मल्टीटास्किंग करें, तो ईज़िली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको एक पावरफुल हाई परफॉर्मेंस ऑक्टा कोर मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लाइक डिफरेंट सिनेरियोज़ में। अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, ऐप लोड टाइम की बात करें तो यहाँ पर कटिंग एज 6 नैनोमीटर प्रोसेस है ये चिपसेट, और माली G57 का इसमें GPU है, जिससे आपको अल्ट्रा एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलेगी। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपका हैवी यूजेज है तो उससे आपकी मेंटेन करेगा ये आपकी यूजेज को। तो इससे आपकी मल्टीटास्किंग बहुत ज़बरदस्त होगी। एक तो आपको स्मूथ UI दिया गया है, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। जैसे कि आप वीडियोस देखते हैं, फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, या वीडियो एडिट करते हैं, या डिफरेंट ऐप्स पे आप इस तरह की एडिटिंग आपकी चल रही होती है, तो वो आपकी बहुत बेहतरीन होगी। XOS 13 दिया गया है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 13 पे। तो यहाँ पर इन्हेंस आपको ये इसका UI मिलेगा। इसमें फॉलेक्स वॉइस असिस्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ChatGPT है, तो आपको पता है कि कितना यूज़फुल है ये। अगर आप इसको यूज़ करके डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक अगर आप फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं तो आप जस्ट हाई फॉलेक्स कहें तो डिफरेंट यूनिक व्लॉग आइडियाज़ आपको देगा। ये बेसिकली जो इन्फिनिक्स का 035G का मॉडल था उसमें भी यही सेम आपको इस तरह का ये फीचर दिया गया था। मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी अगर आप चाहते हैं तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। XOS 13 में आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग AI वॉलपेपर्स, और इसके अलावा प्लस स्मार्ट सर्च आपको दिया गया है, जो कि AI गैलरी में है। एंड इसके अलावा आपको 100 लैंग्वेजेस इसमें मिल रही हैं। अगर आप कोई इमेज देख रहे हैं तो वो अलाउ करता है 100 लैंग्वेजेस, एंड दिस इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक थेफ्ट अलार्म है इसके अंदर, फाइंड माई डिवाइस है। तो XOS 13 बहुत एफिशिएंट है। इसके अलावा इसमें फ़ीचर्स बड़े अच्छे दे दिए गए हैं आपको। मज़ीद इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी आपको दी गई है, और इसके अलावा आपको 8 GB एक्सटेंडेड रैम प्लस आपको 256 GB रोम दिया गया है। मल्टीटास्किंग है वो बहुत स्मूथ होगी, यूजेज आपको बहुत अच्छा होगा। IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, तो किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में ये डिवाइस आपके बड़े काम आएगी। इसमें वैक्यूम चैम्बर लिक्विड कूलिंग दिया गया है। अगर आपका बहुत हैवी यूजेज है और या आप बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं अपने स्मार्टफोन की, तो इसमें वैक्यूम चैम्बर जो लिक्विड कूलिंग है ये आपकी डिवाइस को हीटअप नहीं होने देगा। और इसमें जो बैटरी दी गई है वो 5000 mAh की दी गई है विद 45 वाट इंटेलिजेंट चार्जिंग। तो ये आपको 30 मिनट्स में 75% चार्जिंग देखा। तो ओवरनाइट अगर आप चार्ज करते हैं अपने फ़ोन को तो उसके लिए परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि डिवाइस काफ़ी सेफली आपकी चार्ज होगी। तो अब इसके मेन हाईलाइट की तरफ चलते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रंट कैमरा पे बात करूंगी। अब वीडियो की जो स्टेबिलिटी है देखें, और कलर्स जो है इस वक्त देखें आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं। बाय द वे शाम का टाइम है, धूप नहीं ढली, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी आपको धूप भी मिल रही है और छाँव भी मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक कलर्स की बात है और
फोकस इसने बहुत अच्छा किया हुआ है। बाय द वे इसकी फ्रंट कैमरा में आपको ऑटो फोकस मिलता है, इसके अलावा ब्यूटी इफेक्ट्स मिलता है। आप इस वीडियो में ब्यूटी इफेक्ट्स फिल्टर भी ऑन कर सकते हैं, ऑटो फोकस भी लगा सकते हैं। इस वक्त मैंने ऑटो फोकस किया हुआ है जिसमें मुझे इसने बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है और बैकग्राउंड में आपको देख रहे हैं कि लाइट HDR कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है इसने। ओके, अब जो मैंने सेटिंग की है वो स्टेबिलिटी ऑन की हुई है, इससे पहले स्टेबिलिटी ऑफ की हुई थी। मैंने कहा थोड़ा सा हमें पता चल जाए इसमें डिफरेंस कैसा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास वीडियो स्टेबिलिटी किस तरह दी गई है। अब यहाँ पर वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, लाइक कुछ फ़िल्टर्स हैं जो कि आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्मूथनेस, स्किन टोन अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इवन वाइट कलर का ये बिल्डिंग है, लेकिन कितना अच्छा क्लियर कलर दिया हुआ है इसने। और अगर आप ट्रीज़ को देखें, बेस्ट कलर इस वक्त दे रहा है ये। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सनलाइट की तरफ ले चलूँ, जो कि अभी तो मुश्किल से मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। इसके रेयर वीडियो के भी कुछ सैम्पल्स आपको दिखाने हैं, कुछ वीडियोस बनाऊँगी, पिक्चर्स बनाऊँगी, तो आपको ज़्यादा अच्छी आइडिया हो जाएगा। अब जिस तरह आपने ये वीडियोस देखी तो मेरे ख्याल में इसमें एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं फ्रंट कैमरा से, और क्योंकि ये 2K वीडियो शूटिंग केपेबल है, तो आप इजीली इससे एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी स्मूथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी। लाइक अगर आप किसी भी तरह का कोई कंटेंट बना रहे हैं, फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव आपको ये इमेज देगा एंड फोटोग्राफी आप इससे कर सकते हैं। तो वीडियो में अगर आप देखें ना तो ये खुद एडजस्ट कर रहा है कलर्स को, ओवर एक्सपोज होने नहीं दे रहा, स्पेशली जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है, जहाँ पर लाइट कम है। हाई क्वालिटी वीडियो आप इससे कैप्चर कर सकते हैं एंड मुझे ये बहुत पसंद आया। मूवी फ़िल्टर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, तो डिफरेंट वीडियोस आप शूट कर सकते हैं इसमें। 108 मेगापिक्सल की जो पिक्चर है उसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें लो लाइट फ़ोटोग्राफी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 1.67 सेंसर दिया गया है। इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस दिया गया है, जो कि क्या करेगा, कंबाइन करेगा विद एडेप्टिव पिक्सल्स 9-in-1 टेक्नोलॉजीज़, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी आपकी फ़ोटोग्राफ्स में। कलर्स आपको बहुत ज़्यादा पॉप मिलेंगे, स्पेशली लो लाइट कंडीशन आपको जहाँ मिलती है। तो 108 मेगापिक्सल से मेरे ख्याल में बेहतरीन फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट्स के बहुत मुझे अच्छे लगे हैं, लाइक पोर्ट्रेट्स में किसी भी तरह की डिटेल मिस नहीं की इस फ़ोन ने। कलर्स के साथ इसने साफ़ किया है। अब जैसे कि ये पिक्चर एक मैंने ली है, तो यहाँ पर सनसेट होने वाला है, बहुत खूबसूरत लग रही है पिक्चर। कलर्स देखें आप, और जो ब्लर दिया हुआ है, स्पेशली ये जो एज डिटेक्शन होता है ये बहुत अच्छा है इसमें। और जहाँ पर लाइट कम है वो पिक्चर भी इतनी खूबसूरत आई है कि इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, लाइक इसमें वीडियो इन्हेंसमेंट है, उससे कलर मज़ीद शार्प होंगे। तो ये वो पिक्चर है जिससे आप कलर, अगर आप शार्प चाहते हैं, इन्हेंस चाहते हैं, तो ये वाली पिक्चर आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप ये पिक्चर्स डाल सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि स्मार्टफोन का जब कैमरा अच्छा होता है तो किसी भी तरह के महंगे कैमरा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। अच्छा, जो सेल्फ़ी इसमें मैंने ली है, तो सेल्फ़ी डिटेलिंग आप चेक करें, स्पेशली एज डिटेक्शन बहुत अच्छा दिया इसने पोर्ट्रेट में, कहीं से भी डिटेल इसने मिस नहीं की। और इसमें कुछ फीचर्स हैं, उसमें कुछ फ़िल्टर्स हैं, जैसे कि आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फेस फ़िल्टर्स हैं बेसिकली, उसमें आप स्मूथ कर सकते हैं, अपनी स्किन टोन चेंज कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की, मैं देखना चाहती थी इसकी जो रियल पिक्चर है वो कैसी है विदाउट किसी भी फ़िल्टर। तो बहुत अच्छी पिक्चर आई है और डिटेल किसी भी तरह की इसने मिस नहीं की। तो ये पिक्चर आप चेक करें, इसमें पीछे जो बैकग्राउंड पे जो भी सीनरी है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका बजट है 60,000 रुपये, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आप ब्लॉगर हैं और आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन से, तो आप इस फ़ोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि वीडियो बनाने के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा और बाकी भी ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जाने से पहले आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।